हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर की बुक से एनसीईआरटी लेवल से एक्सरसाइज 2D की पहले जो हमें एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही बेहतर प्रश्न करके दिया जा रहा है। आप प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि इस चतुर्घाती बहुपद में, चूंकि आप समझ सकते हैं कि यह एक इस प्रकार का बहुपद है, इसमें x जो कि वेरिएबल नंबर है जिसे हम चर का नाम देते हैं, और इनमें जो वेरिएबल नंबर है इसमें मैक्सिमम पावर 4 लिखी जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये आपका चतुर्थघाती बहुपद है। और यदि चतुर्घाती बहुपद है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं कि यदि कोई द्विघाती बहुपद होता है तो उसके 2 शून्यक होते हैं, यानी मूल करके दिया जाता है। और यदि त्रिघाती करके दिया जाएगा तो उसके 3 शून्यक होते हैं। और यहाँ पर यदि चतुर्थघाती करके दिया जा रहा है, इसका मतलब इसके 4 शून्यक होने चाहिए। और यहाँ पर 4 शून्यक का मतलब क्या है? 4 शून्यक का मतलब यह है कि इस बहुपद को हल करने पर इसके 4 मान प्राप्त होने चाहिए। और आपके प्रश्न में यह कह रहा है कि इस चतुर्थघाती बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक का मतलब यह है कि इसके 4 शून्यकों को हमको ज्ञात करना। लेकिन प्रश्न में यह भी दिया जा रहा है कि यदि इसके 2 शून्यक कुछ इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। पहले शून्य को दिया जा रहा है x बराबर √2। यक्स में इसलिए लिखा क्योंकि हमारा प्रश्न यक्स के पदों में है, मैं यहां पर यक्स लिख सकता हूं। तो पहला शून्य दिया जा रहा है x इक्वल टू आपका √2 दिया जा रहा है, और सेकंड जो हमें करके दिया जा रहा है वो x बराबर -√2 करके दिया जा रहा है। तो प्रश्न में हमसे यह कहा जा रहा है कि 2 शून्य का मान दिया है और 2 शून्य ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। तो यहां से देख सकते हैं कि x का मान 1 √2 और 1x का मान क्या है -√2। पहले मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूं। समझाने का मतलब यह है कि एक बार मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद किस प्रकार से हल करना पड़ेगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, करना क्या होगा, x बराबर यहां से अगर √2 है, यहां से x बराबर -√2 है। इस बहुपदों को अगर मैं इस समीकरणों को अगर मैं बहुपद में बदल देता हूं तो हमें यहां बहुपद जो मिलेगा इन दोनों बहुपदों का गुणा करने पर एक क्वाड्रेटिक हमें बहुपद मिल जाएगा, अर्थात द्विघाती बहुपद। जब हमें द्विघाती बहुपद मिल जाएगा तो उस द्विघाती बहुपद में जो हमें द्विघाती बहुपद मिलेगा, उस द्विघाती बहुपद का यदि इस चतुर्थघाती बहुपद में भाग कर दिया जाए तो हमें जो भागफल मिलेगा वहां से 2 या द्विघाती बहुपद हमको मिल जाएगा। और द्विघाती बहुपद अगर वहां से मिलेगा तो उन बहुपदों से 2 शून्यक और आप याद कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर 2 शून्यक आपको दिया जा रहा है, 2 शून्यक आपको भागफल के माध्यम से मिल जाएगा, तो वहां से लगभग आप 2 2 करके 4 कह सकते हो। 4 इसके क्या मिल जाएंगे, शून्यक का मान आपको पता हो जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे हम लोग करेंगे प्रश्नों को। अब यहां से करें क्या, इसको बहुपद में बदलिए। तो बहुपद में बदलने का मतलब यह है कि ये आपका √2 इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इस तरफ करेंगे तो क्या होगा माइनस, जो कि हम यहां से ये कह सकते हैं x -√2 मिला। अब इसे हमें समीकरण में नहीं बदलना, इसलिए मैं बराबर 0 नहीं कर रहा हूं। अब इसको भी क्या करिए, आप बहुपद में बदल दीजिए। ये माइनस से इस तरफ पक्षांतर होगा तो होगा क्या, प्लस हो जाएगा और √2। अब इन दोनों अगर मैं बहुपदों को गुणा करूं तो बहुपदों को गुणा करने पर जो हमें क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती बहुपद मिल रहा है, उस द्विघाती बहुपद का भाग हमें इस त्रिघाती बहुपद में करना होगा। चलिए गुणा करके देखते हैं। x का गुणा अगर x में करेंगे तो मिलेगा कि आपको x स्क्वायर, या मैं सीधा ये कह सकता हूं, और भी आसान तरीका, फार्मूला बन रहा है a कोष्टक में यदि a - b, a कोष्टक में अगर a धन b हो, चूंकि आप समझ सकते हैं फार्मूला a - b, और यदि a धन b करके दिया जा रहा है तो इनको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में यदि a धन b करके दिया जा रहा है तो इसे लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर - b स्क्वायर। और मैं यहां पर देख सकता हूं कि हमारा जो प्रश्न दिया जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं a कोष्टक में a के स्थान पर x है, b के स्थान पर √2। वही प्रक्रिया यहां भी a के स्थान पर x और b के स्थान पर क्या, √2। केवल चिन्ह परिवर्तन, जैसे इस फार्मूले में क्या है, चिन्ह परिवर्तन है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a कोष्टक में अगर a - b, a कोष्टक में a + b लिखा जा रहा है, इनको लिख सकते हैं क्या, पहले का वर्ग करके दिया जा रहा है। पहला हमारे प्रश्न में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का भी वर्ग,
माइनस फार्मूले में है, माइनस कर लीजिए। बी स्क्वायर, बी का मान √2 है, तो √2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा इधर से, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस करने पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल बचेगा क्या, 2। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, द्विघाती बहुपद मिला। अब इस द्विघाती बहुपद का भाग अगर मैं इसमें कर देता हूं तो भागफल जो हमें प्राप्त होगा, उस भागफल से हमें द्विघाती जो हमें बहुपद प्राप्त होने वाला, उससे हम 2 शून्य का मान और भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हमें भाग करना होगा किसमें, इसमें, वो भी बहुपद के लिए, जो हम हेडिंग आपको बता चुके हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हम लोग करने वाले हैं। तो यहां हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो आइए हम लोग समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर क्या है, x पावर 4। हम इनके गुणांक को देख सकते हैं, इनका गुणांक 2 दिया जा रहा है, इनका गुणांक क्या है, यहां पर कुछ नहीं दिया जा रहा, तो आप 1 समझ सकते हैं क्योंकि 1 छुपा होता है। अब यहां सोचेंगे कि 1 का गुणा हम किसमें करें कि 2 प्राप्त हो जाए, 1 का गुणा किसमें करें कि 2 प्राप्त हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि 2 में ही ले जाना पड़ेगा, यानी 2 में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ x पावर 4, यहाँ x स्क्वायर है, तो हमें x स्क्वायर बार यदि ले जाएंगे तब जाकर क्या होगा, इसके बराबर हो सकता है, तो मैं x स्क्वायर बार ले गया। अब इनका गुणा अगर इनके साथ किया जाएगा तो मिलेगा क्या, 2x पावर 4। अब इनका गुणा हमें इनके भी साथ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 और 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ आपका x स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए बटे कर देते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस, तो हम इसी का जस्ट उल्टा लिखते हैं इनके चिन्हों को। यहाँ प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस। इनको इनके साथ हल करेंगे इसलिए क्योंकि इनका पावर समान है, बेस और आधार कह सकते हैं, बेस मतलब आधार होता है, इनके आधार और घात दोनों समान है। यदि आधार और घात दोनों समान होता है तभी उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट मैं इसको इसके साथ नहीं घटा सकता हूँ या नहीं जोड़ सकता हूँ। पहले हम ये देखते हैं माइनस चिन्ह हमारा क्या करा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो नहीं घटेगा, इसलिए क्योंकि इनके आधार का मान समान है पर घात का मान नहीं समान है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि कह सकते हो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स के साथ नहीं जोड़ सकता हूं, इसलिए क्योंकि इनका आधार तो एक दूसरे समान है पर घात नहीं समान। इनका घात 2, इनका घात क्या, 1। यदि यहां पर घात 2 हो जाए तो इनको जोड़ सकते हो, और वो भी जोड़ने के लिए आपको गुणांकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और किसी एक आप आधार घात को उतारेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, 2x स्क्वायर। वैसे ही यहां भी मैं इनको इनके साथ नहीं घटा सकता, इनको इनके साथ घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर इनको हम इनके साथ नहीं घटा पाएंगे, देख सकते हैं ये आपका क्या है, बड़ा पद है, या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो इनको आगे उतारने का प्रयास करते हैं। यहाँ -3x क्यूब है तो लिखेंगे -3x क्यूब, मैंने आगे लिख दिया। अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हुआ। अब घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो 4 को अगर 3 से घटाएंगे 1 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर आप पुनः उसी प्रकार लिख देंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। बड़ा संख्या क्या, इसमें 4 है, इसका इस समय ये चिन्ह नहीं लिया जाएगा, ये वाला चिन्ह, तो हो जाएगा क्या, प्लस 1x स्क्वायर मिला। अब यहाँ माइनस है तो माइनस बार आप ले जाएंगे, यहाँ 3 है तो 3 बार ले जाइए, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है, यानी 1x की आवश्यकता पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं, गुणा करिए। माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा अगर 3 में करेंगे 3 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हुआ, 3x गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6x मिल जाएगा। चलिए चिन्हों का परिवर्तन, ये तो कैंसिल आउट होगा, आप समझ पा रहे हैं, पर ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये इसके साथ हल ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप इस प्लस 6x को यहाँ नोट करना पड़ेगा, और ये -6x और ये प्लस 6x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, ये बच रहा है क्या, प्लस 1x स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस 1x स्क्वायर, और ये -2 बच रहा है, -2 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहां पर लिख देते हैं, देख सकते हैं। तो यहां पर 1x स्क्वायर जो कि आपका बचा, और आपको -2 लिखना होगा, और वो भी 1 स्क्वायर किसमें है, प्लस में है। अब देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों को मिटा देता हूं तो आप देख सकते हो जो पद या अंक आपके हैं वही पद अंक यहाँ भी है, तो इसका मतलब हमको 1 बार ले जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं +1 बार ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। 1 का गुणा अगर इन दोनों पदों में करेंगे तो क्लियर है कि आपको वही मिलने वाला है, क्या, जो लिखा हुआ है। इनको भी हटा दीजिए, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस हुआ, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आपको शेषफल क्या मिला, 0। अब मैंने आपसे ये कहा कि 2 आपको शून्य पता था, एक क्या था जो कि प्रश्न में दिया गया था √2, और एक आपको दिया गया था क्या, -√2। हमें 2 शून्य पता था, 2 शून्य और ज्ञात करना था। तो उन दोनों शून्यकों को ज्ञात करने के लिए मैंने कहा भागफल जो दिया जा रहा है
उस भागफल का हमें पुनः गुणनखंड करना पड़ेगा। और यदि मैं गुणनखंड कर लेता हूं तो वहां से हमें 2 शून्य और मिल सकते हैं। देखिए इनका जो भागफल दिया जा रहा है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x और +1 हुआ। अब क्या करेंगे, इनका हमें शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो भाई शून्य ज्ञात करने के लिए पहले बहुपद को समीकरण में बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुपद को मैंने समीकरण अर्थात 0 का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए यहाँ 1 का गुणा 2 में करिए, 2 1 का 2, यानी गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा प्लस का रहेगा तो जोड़ने पर आना चाहिए, माइनस का होगा तो घटाने पर, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 3। तो 2 1 का 2, 2 और 1 3। अब यहाँ से मैं गुणनखंड करना चाहूँगा तो हो जाएगा आपका क्या, 2x स्क्वायर माइनस, देखिए 2 + 1 करेंगे तभी क्या होगा, 2 और 1 3 मिलेगा। अभी x बच रहा है, x बाहर कर लीजिए, +1 और यहाँ बराबर 0 कर लीजिए। इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं और ब्रैकेट को तोड़ने का नियम ये होगा कि आगे की तरफ से चिन्ह का गुणा और पीछे की तरफ से एक चर राशि x का गुणा होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस गुणा, यहाँ प्लस है इसके सामने, प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा x करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा x करेंगे 1x और +1 = 0। देख सकते क्या उभयनिष्ठ, यहाँ पर 2x है, बचेगा x - 1, यहाँ माइनस आपको 1 का 1 मिलेगा। तो मिलेगा क्या, x - 1 बराबर 0। x - 1 को एक तरफ कर लीजिए और 2x - 1 को एक तरफ कर लीजिए, बराबर क्या हुआ 0। अब यहां से कर क्या सकते हैं आप, अब यहां से आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यहां x - 1 को अगर मैं 0 के बराबर कर लेता हूं तो हमें एक शून्य मिल जाएगा, जो कि 2 शून्य पहले से मिला, ये तीसरा मिलने वाला है। तो तीसरा क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, यहां से x - 1 = 0 होगा तो हम क्या करेंगे, -1 को पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये तीसरा शून्य मिलने वाला है और मिल भी चुका है। अब चौथे की बात कर रहे हैं, 2x - 1 = 0 करेंगे, 2x - 1 पक्षांतर करेंगे, +1 हो जाएगा और x का मान ज्ञात करेंगे 1/2। अब यहां देख सकते हैं कि हमें चौथा भी शून्य मिल चुका है। चूंकि मैं ये कह सकता हूं कि इस चतुर्थघाती बहुपद के 4 शून्य हैं, जो कि 1 शून्य ये रहा, 2 शून्य ये जो कि प्रश्न में ही दिया गया था, और मैंने तीसरा शून्य क्या ज्ञात किया, तीसरा शून्य 1 मिला और चौथा शून्य का आपको x बराबर क्या मिल जा रहा है 1/2 यानी 1/2। तो आप देख सकते कि यह चतुर्थघाती बहुपद है और इस चतुर्थघाती बहुपद के 4 शून्य है, 1 2 और 3 और 4। तो गाइस ये रहा एग्जाम्पल नंबर आपका 7। इसके बाद जो अगर एग्जाम्पल आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करेंगे जरूर। मैं आपको एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज, अगर कहीं आपको दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।